बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी लर्न कुरानिक अरबिक की फर्स्ट पेज की फोर्थ मंथ की 13 क्लास है और आज इंशाअल्लाह हम लेसन नंबर 18 को पढ़ेंगे। कल हमने लेसन नंबर 17 को कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हम लेसन नंबर 18 को पढ़ने से पहले उसके ग्रामर को पढ़ेंगे। उसके लिए आप हजरात के सामने PDF शेयर करता हूँ। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने PDF आ गई। ग्रामर अब जितने हमने पढ़ लिया है उसके बाद अब कोई भी न्यू ग्रामर होता है वो हमारे लिए बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है। आपको इस लेसन के अंदर तस्निया सिखा रहे हैं। क्या मतलब तस्निया का? जैसे कि आपसे अगर मैं पूछूं कि ये है हादा, हमने पढ़ लिया है अभी हादा, इसको बोलते हैं अरबी में वाहिद, सिंगुलर, वाहिद बोलते हैं इसको, वाहिद, ये वाहिद है। उसके बाद हमने एक और पढ़ा है, वो पढ़ लिया है हा उलाई, हा उलाई, और इसको अरबी में बोलते हैं जमा। अब इसी तरीके से हमने हादी ही भी पढ़ लिया और इसकी जमा भी हमने पढ़ी कि हा उलाई आती है। ये जमा है और ये वाहिद है। इस सबक के अंदर हमें सिखा रहे हैं कि अगर डबल बोलना है किसी का, ये तो सिंगल हो गया हादा वाहिद, इसकी जमा डायरेक्ट यानी दो से ज्यादा के लिए हा उलाई, हादी ही सिंगुलर के लिए आता है और दो से ज्यादा के लिए हा उलाई आता है। अब अगर आपको बोलना है दो के लिए, जिसको हम यूं कह सकते हैं इंग्लिश में डबल, जिसको अरबी में कहते हैं तस्निया, ता सा नून और या, तस्निया, त, ये तस और ये निया, तस्निया यानी डबल। तो वाहिद यानी एक, तस्निया यानी सिर्फ दो, और जमा यानी दो से ज्यादा, तस्निया। तो अब हादा का तस्निया क्या आएगा? हादा का तस्निया इस सबक में सिखा रहे हैं कि हादा का तस्निया आएगा हादाने, हादाने, यानी हादा है, खाली नून बढ़ जाएगा, उसको बढ़ देंगे फिर हादाने। और हादी का तस्निया क्या आएगा? अच्छे, इसको थोड़ा सा हम दूसरा कलर करते हैं ताकि ये नजर आए अच्छे से। तो हादा का तस्निया, हादा का तस्निया आएगा हादाने, ये हो जाएगा हा और उसके बाद जाने, हादाने। एकदम इजी हो गया। अगर इसी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे हा दाने, हा जबर हा खड़ा जबर हा, और उसके बाद दाल अलिफ और नून, हा दाने। और हादी ही का तस्निया क्या आएगा? हादी का तस्निया आएगा हा ताने, हा तालिफ और नून, हा ताने। ये नून के नीचे जो जेर होगा उसको मजहूल पढ़ेंगे, नी नी ती नी, हा ताने। इसी को इसी तरीके से लिखेंगे हा अलिफ जबर हा, ये हो गया। अरे भैया, हा खड़ा जबर हा, और उसके बाद ता आ जाएगा हा ताने, हा ताने। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि हादा का तस्निया क्या है, यानी सिंगुलर क्या है, तो आप बोलेंगे हादाने। हादी का सिंगुलर क्या है? आप बोलेंगे हाताने। इसका है हादाने, इसका है हाताने। ठीक है। तो अब तक हमने जो पढ़ाई की है वो ये की है कि हादा वाहिद है, इसकी जमा आती है हा उलाई, हादी ही वाहिद है, करीब की सारी के लिए आता है, मुअन्नस के लिए आता है, और इसकी जमा आती है हा उलाई।
अब अगर हाजा का डबल बोलना है, सिंगुलर बोलना है, डबल बोलना है, तस्निया बोलना है, तो उसको बोलेंगे हाजाने, हाजाने। और हादिही जो है ये मुअन्नस के लिए आता है और इसकी जमा हाउलाई आती है, और इसका तस्निया आता है हाताने। जैसे कि अ, दो आदमी बोलना है तो दो आदमी के लिए आता है अरबी के अंदर रजुलान, जैसे कि रजुलुन वाहिद, और दो से ज्यादा आदमी के लिए आता है रिजालुन। तो सिंपल फॉर्मूला है, क्या बढ़ाने से होता है, अलिफ नून, ये अलिफ और नून बोलते हैं इसको, अलिफ और नून बढ़ा देना अगर किसी भी इसमें के आगे, किसी भी नाउन के आगे, तो वो हो जाता है तस्निया। अभी यही याद रखिए। और भी तरीके होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है रजुलुन। अब रजुलुन, अब इसकी जमा आती है, हमने पढ़ लिया है रिजालुन, रिजालुन पढ़ लिया। अब अगर इसको बोलना है कि दो आदमी, सिर्फ दो आदमी बोलना है, रजुलुन मतलब एक आदमी, और रिजालुन मतलब दो से ज्यादा आदमी। अब हमें बोलना है कि सिर्फ दो आदमी, तो दो आदमी के लिए आता है रजुलाने, रा जीम, उसके बाद लाम, तो लग गया, अलिफ लून लग गया खाली। रजुलन में अलिफ लून लगा दिया, रजुलाने, इसको ने पढ़ेंगे, नी नहीं, रजुलानी भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रजुलाने भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मजूर भी पढ़ सकते हैं, मारूफ भी पढ़ सकते हैं। तो अलिफ नून बढ़ाने से, किसी भी नाउन के आगे अलिफ नून बढ़ाने से क्या हो जाएगा, वो तस्निया का माना देगा। तस्निया मीन्स ओनली टू, ओनली टू। इसी तरीके से इसमें इशारा है, जैसे कि हादा है, अब हादा तो था ही पहले से, खाली नून बढ़ा दिया आपने, पहले से अलिफ था तो नून बढ़ा दिया और इसको कर दिया हा जाने, या हाजानी, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। इसका माना हो गया अब दो। तो अब अगर रजुलान बोलना है दो आदमी, तो उससे पहले हादा रजुलान नहीं बोलेंगे, क्योंकि आदमी दो है तो इशारा भी ऐसा लेकर आएंगे, हादा रजू लाने, हादाने रजुलाने, ये बात होगी। और अगर मोअन्नस को बोलना है, मोअन्नस के लिए हमने पढ़ लिया, जैसे कि बिंतुन एक वर्ड होता है अरबी में, बिंतुन माने होता है बेटी, एक बेटी। और बहुत सारी बेटी के लिए हमने पढ़ लिया कि बनातुन, बिंतुन वाहिद, बनातुन जमा के लिए आता है। अब बीच में बोलना है डबल के लिए, तस्निया के लिए बोलना है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, बिन ताने, ये बिन हो गया, उसके बाद ता, बानून, बिन, और ये ता, बिन तो हो गया, फिर अलिफ बढ़ा देंगे, बिन ताने, ये हो गया बिन ताने डबल। और हादी ही बिंतुन बोलेंगे इसको। अब बिनताने बोलना है तो क्या बोलेंगे, हाताने, ये हा, और तालिब जबर ता, और नून, हाताने बिनताने। तो जरा बताइए, ये वाला कायदा समझ में आया आप हजरात को? मुझे चलिए, एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। ये जैसे दो बेटियों के बारे में बोलना है, तो हम्म ये हाउलाई बिन तानी होगा या हाजिही बिन तानी होगा? सिर्फ दो बेटियों के बारे में बोलना है तो ना हादी ही होगा ना हाउलाई होगा, हाताने होगा, ये वाला यूज किया जाएगा। अच्छा, वहां पे हातानी बिन तानी। जी। अच्छा। और मुजक्कर के लिए यूज करना है सिर्फ दो के लिए, तो उसके लिए हाजाने आएगा। इस सबक में हाजाने, यही सिखा रहे हैं। ठीक है। हाजाने इखवानी। जी। तो देखिए, अब अगर आपके पास जो पीडीएफ हमने शेयर की है, देखिए इस पीडीएफ में यही सिखा रहे हैं आपको, अगर गौर करें आप अच्छी तरीके से, तो इस सबक के अंदर आपको तस्निया सिखा रहे हैं। यानी आपको अब ये बात पता चल गई कि तस्निया किसको बोलते हैं। तस्निया इस तरह लिखेंगे उर्दू में, अरबी में भी, ता सा नून या और हा, तस्निया, इसका मीनिंग होता है ओनली टू, यानी डबल। सिंगुलर को हम बोलते हैं वाहिद, और प्लूरल को हम बोलते हैं जमा, बीच में जो डबल है उसको बोलते हैं हम तस्निया, यानी दो। ये आपको समझ में आ गया। अब तस्निया, जैसे कि यदुन एक इसम है, यदुन माने हाथ, वाहिद है ये, और इसकी जमा ऐदी आती है। तो अब यहां पर इसका डबल क्या आएगा, यदान है, अलिफ नून बढ़ा दिया, अलिफ नून, बैतुन वाहिद है, अलिफ नून बढ़ा दिया, बैतान है, दो घर। अब हादा इसमें इशारा है, ये वाहिद है, इसकी जमा लाना है तो हाउलाई है, इसका तस्निया लेकर आना है तो हाजाने, अलिफ नून बढ़ा दिया। हादी ही वाहिद है, इसकी जमा भी हाउलाई, लेकिन इसका डबल लाना है तो हाताने, हाताने। इतनी बात आ गई आपको, पहले इतनी क्लियर कीजिए, फिर आगे एक चीज और सीखते हैं। चलिए बताइए उम्मे सैफुल्लाह, क्या क्या बताया गया आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक के लिए हाजा हम्म और दो के लिए हाजानी और जमा के लिए हाउलाई। हम्म
आप और इस तरह मुज़क्कर के बोलिए, लिए किसी भी किसी भी इस्म का अगर डबल लाना हो यानी तस्निया लाना हो तो क्या करेंगे उसके लिए? हातानी, नहीं भैया, अलिफ नून बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? अलिफ नून बराबर, अलिफ नून बढ़ा देंगे। ये कायदा याद रखिए आप तमामी हजरात। क्या कायदा है? कि किसी भी नाउन को डबल बोलना है, तस्निया बोलना है, उसका तस्निया बनाना है, तो उसके लिए अलिफ नून लास्ट में बढ़ा देंगे। अगर पहले से अलिफ है तो सिर्फ नून, और अगर पहले से अलिफ नहीं है तो अलिफ और नून दोनों बढ़ा देंगे। ये बोलिए, असल ये सिखा रहे हैं इसमें। बोलिए अब। किसी भी इसम क्या अगर डबल लाना हो, तस्निया लाना हो, किसी भी इसम का तस्निया लाना हो तो अलिफ नून बढ़ा देंगे। दोनों बढ़ा देंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले एक इसम हमारे सामने है यदुन। यदुन इसका माना होता है हाथ। इसका तस्निया लाना है तो आप कैसे बनाएंगे? क्या यद बोलाएंगे? यदानी, या दाने। ये अलिफ दो और दो, या और दाल तो था ही, अलिफ और नून बढ़ा दिए, या दाने। एक इसमें आप कोई और ले लीजिए जो यहाँ पर नहीं है, कोई इसमें का नाम लीजिए। जैसे जी, बोलिए। आइनुन, आइनुन। ठीक है, आइनुन ले लिया हमने, आइनुन। नाफिजतुन, ठीक है। नाफिजतुन, नाफिजतानी। ठीक है, तो ये आइनुन इन्होंने कह दिया तो आइनाने। ठीक है, आइनाने तजरियाने। ठीक है, ये खुद कुरान करीम के अंदर सूरह रहमान में ज्यादा इस्तेमाल किया गया है इस तरीके से। ये आइनाने, दो आंखें, दो चश्मे। आपने कहा नाफिजतुन, तो नाफी ज और ताने, बस ये हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर नाफिज अदुन तो था ही, पूरा अलिफ नून लग गया। तो कोई भी इसमें है, उसके आखिर में अलिफ नून लगा देंगे तो वो हो जाएगा तस्निया, डबल हो जाएगा। इसी तरीके से हादा, हादा होता है ना, तो हादा के आगे आप अगर अलिफ नून लगा देंगे तो वो भी डबल हो जाएगा। पहले से हादाने हो गया। हादी का तस्निया आता है हाताने। हाताने क्यों आता है इसका? क्योंकि ये मुअन्नस है, इस वजह से। ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है बस। ठीक है, आप बोलिए पूरा, उम्मे सैफुल्लाह। क्या है कायदा? किसी भी इसम का अगर तस्निया लाना हो तो हम्म। अलिफ नून बढ़ा देंगे। मिसाल दीजिए, जैसे कि अगर यदुन का तस्नीया लाना है तो? यदुन से यदानी, हाँ। और इसमें इशारा, जो इसमें इशारा होता है ना करीब के लिए, हादा और हादी, इसका तस्नीया क्या आएगा? हादा का हादानी हम्म। और हादी का हातानी। ठीक है, आप बोलिए डॉक्टर साहब। इसम को, एक होता है नाउन, एक होता है इसमें इशारा, दोनों को बताइए। कोई भी नाउन का अगर तस्नीया लाना है तो क्या कायदा है, और इसमें इशारा जो है करीब का जो होता है उसका तस्नीया है तो कैसे आता है वो? जैसे हाजा है मुज़क्कर के लिए तो हाजानी हो जाएगा, अलिफ और नून लगा देंगे, बढ़ा देंगे उसमें। और जो इसमें है जैसे कलम तो कलमानी, और उसके बाद किताब है तो किताबानी, तो ये हम्म। जो है सो अलिफ और नून लगा देंगे तो ये मुज़क्कर के लिए हो जाएगा। और मुअन्नस है अगर हाज़िही, तो हाज़िही का हो जाएगा हातानी, थोड़ा सा अलग है उसमें, हातानी हो हम्म। जाएगा। और जैसे तालिबातु तालिबातानी, उसका मुअन्नस हो जाएगा। हम्म। और उसका जो प्लुरल होगा वो हौलाई होगा दोनों का। हम्म। ठीक है, माशाअल्लाह। ये बात आप समझ गए। और बोलिए, और कौन बोलेगा? इकराम साहब बताइए ये चीज। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीब के इशारे के लिए हाजा है, उसको डबल कर तस्निया में कन्वर्ट करने के लिए हम अलिफ नून बढ़ा देंगे। जैसे हाजा है तो उसका हाजाने हो जाएगा, और मुअन्नस के अंदर हाजी है तो उसका हाताने हो जाएगा। अलिफ नून बढ़ाएंगे तो हो ठीक। जाएगा, डबल तस्निया अब बन जब जाएगा। कोई इसमें आपके सामने रजूल आने आ गया, तब उसके शुरू में क्या आएगा? हाजा आएगा कि क्या आएगा उसके हिसाब से? रजूलाने, रजूलाने, हम्म। वो उसके अंदर आएगा, हाजाने आएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि भाई कोई फीमेल का नाम है बिनतान है, तो बिनताने से पहले अब क्या आएगा? हादी ही आएगा। हाताने, जी। हाताने, ठीक। हाताने। ठीक है, माशाअल्लाह। चलिए आप बताइए ज़ेबा जी, क्या है कायदा? बोल सकते हैं? अच्छा, ऐसे सब आप बोल सकते हैं? अच्छे, आसिफ भाई आप बोल सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी। जी इसमें कोई भी नाउन के आगे अगर दो डबल का आएगा तो उसमें अलिफ और नून बढ़ा देंगे। माशाल्लाह। हादा जैसे का अगर क्या आता है किताब है डबल? हाजाने, और हाजी का? अगर हाजी का हाथाने आएगा। ठीक है, माशाल्लाह।
चलिए बहुत बेहतर। अब आगे एक और चीज सीखते हैं हम। ये तो हो गया। अब हमने जमीर भी बहुत सारी पढ़ी हुई है, टेंशन नहीं लेना है। एक फॉर्मूला आपको पता चल गया है, अलिफ नून। अब ये अलिफ नून ऐसा फॉर्मूला है ना जो हर किसी सिंगल को डबल बना देगा, टेंशन लेना है कोई भी चीज हो। जैसे अब एक और चीज और हम समझते हैं, मिसाल के तौर पर जमीर आपने जो पढ़ी वो 6 तरह की पढ़ी है तकरीबन अभी फिलहाल। जमीर मुत्तसिल जो हमने पढ़ी है वो पढ़ी है हुआ, उसके बाद अंता, और इसी तरीके से हमने पढ़ा है अन्ना। फिर ये हुआ का आता है हिया, और अंता का आता है हमने पढ़ा है अंती, और अना का तो अना आता है। ये 6 जमीर हो गई। ठीक है डॉक्टर साहब, ये 6 जमीर पता है किसके लिए आती है? ये इसमें से अटैच होकर नहीं आती, इसमें से अलग होकर आती है, इसको बोलते हैं जमीर मुनफसिला। ओके। जी उसके बाद हमने 6 जमीर और पढ़ी है। वो कौन कौन सी जमीर है? इसे पढ़ी थी हु, और हु के बाद का पढ़ा है, का यानी तेरा, और या पढ़ा है मेरा। इसी तरीके से हु का आता है हा, और का की आता है, और या का या आता है। ये 6 6 12 हो गई। ये जमीर हमने पढ़ रखी है। अब हमें ये जानना है, सबसे पहली जो जमीर होती है हुआ, तो हुआ वाहिद है। और डॉक्टर साहब आपसे अगर आप पूछूं कि हमने ये जमीर जो पढ़ी है हुआ, जी। तो इसके अंदर ये हुआ पढ़ी है, हुआ इसके जमा क्या आती है? हम्म। हुआ हुआ की जमा क्या आती है? हुम। हम हाँ हाँ हाँ, इकराम साहब तो मदद कर देंगे भाई। ये बिल्कुल हुम, बिल्कुल। हम सिंपल। और हिया की जमा क्या आती है डॉक्टर साहब? सिंपल। हिया की हुन्ना जमा क्या पढ़ा? हाँ, हुन्ना हुन्ना। हुन्ना पढ़ा बस। अब हम एक एक करके तस्निया सीखेंगे, सबका टेंशन नहीं है। हालांकि वो एक ही जगह बता सकते हैं सब, यही कमाल है डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब का। ये एक एक चीज बताते हैं। अब सिर्फ हमने इतनी सारी जमीर पढ़ी ना, उसमें सिर्फ ये हुआ का तस्निया यहाँ बता रहे हैं। हुआ का जमा तो हमने पढ़ लिया है हुम, तो हुआ का तस्निया क्या है? अलिफ नून बढ़ा देंगे, यहाँ पर हुमा बढ़ा देंगे, हुमा, हुम, ये हुमा, हुआ, हुमा, हुम। तो ये हुमा हो जाएगा, हुमा। ठीक है। हाँ मीम तो है, खाली अलिफ बढ़ जाएगा, हुआ, हुमा, हुम। ये तस्निया के लिए आ गया। हुमा यानी, हुआ यानी वो एक, हुमा यानी वो दो, और हुम यानी वो सब। ठीक। यहाँ अभी हिया का भी नहीं बता रहे, यहाँ सिर्फ हुआ का बता रहे। तो बताइए कि क्या आता है हुआ का तस्निया डॉक्टर साहब? जी हुआ का तस्निया ही हुमा। ओके। हुमा, चलिए। और इसका फुल बताया ओके, आपने, लिखा भी हुआ है सामने। आप बताइए। उमेर सैफुल्लाह, हुआ का अगर कोई पूछे आपसे तस्निया क्या आता तो क्या बताएंगे आप? जी। हुमा। हुमा आता है। जैसे मिसाल के तौर पर हुमा तालिबान जदीदान है। तालिबान है दो तालिब इल्म, जदीदान है दो नए, दोनों की सिफत है कि वो दो नए तालिब इल्म है। तो हुआ वाहिद, हुमा तस्निया, और हुम उसकी जमा आती है। ठीक है। क्या आता है हुआ की जमा क्या आती है? जमा क्या आती है हुआ की? और मिर्जा साहब, इकराम साहब। जी। हाँ, हुन्ना। जमा जमा हुआ नहीं, हुआ की हुमा आएगी। हुआ की हुमा आएगी। हुआ की जमा भाई, अभी तो उसको आपने उनकी उसका हेल्प किया, खुद ही नहीं तस्नीया बता रहे हैं आप। हुम। हुआ की हम्म। हुम आएगी, उसका तस्नीया हाँ हुमा। हाँ, उसका तस्निया हुमा आएगा, ये बात है असल में। ठीक। चलिए, ये भी हो गया क्लियर। अब आप बताएंगे सेबा जी, क्या आती है हुआ की तस्निया क्या आता है? जी सर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। हुआ का तस्निया क्या सर आता है? हुआ की हुमा। ओके, ठीक है। जी। और अब एक चीज और आखिरी सिखा रहे हैं आपको इस लेसन के अंदर। क्या सिखाया अभी? एक चीज पहले ही बताया कि कोई भी नाउन है अलिफ नून लगा देंगे तो तस्निया हो जाएगा, सिंपल हो गया। नंबर 2 बताया कि हुआ, उसका तस्निया लाना है तो हुमा लेकर आ जाएंगे, 2 चीज हो गई। तीसरी चीज इस लेसन में सिखा रहे हैं आपको कम के बारे में। कम, ये कुम नहीं है। कम और कुम दोनों एक ही जैसा लिखते हैं। कुम का माने होता है तुम सब, ये कम है, कम।
इसको प्रोनाउंस करेंगे कम, काफ और मीम कम, जो यहाँ लिखा हुआ है ऐसे जो लिखते हैं ये, इसी तरह कुम भी लिखते हैं, इसी तरह कम भी लिखते हैं, इसको पढ़ेंगे कम। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कम किताबन, कितनी किताबें, कम सय्यारतन, कितनी गाड़ियां, ठीक। तो ये जो इसमें है कम, जिस तरीके से हम हाजा को इसमें इशारा कहते हैं, इसी तरीके से हम या हरफ निदा को हरफ निदा कहते हैं, हर एक का नाम होता है ना। तो और कुम जो होता है उसको ज़मीर कहते हैं हम। ये कम का क्या नाम है? इस कम का नाम है इसमें तमीज, इसमें तमीज, इसमें तमीज नाम है इसका, इसमें तमीज, तमीज, ता मीम या और जा, तमीज। तमीज का माना क्या होता है? तमीज का माना होता है किसी चीज में तमीज पैदा करना। तमीज का माना होता है कि मतलब इम्तियाज पैदा करना, बतलाना किसी चीज को, वाजे करना। तुम दोनों में कोई तमीज नहीं है, तो ये नॉर्मली हम जो बोलते हैं यानी तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है, कुछ तमीज करना चाहिए, या तुम्हें उसकी तमीज नहीं यानी तुम्हें उसकी उसका अदब नहीं है। ये या फिर हम नॉर्मली ये वर्ड यूज करते हैं जैसे कि पहचान के लिए, जैसे कि ये दो मेरे पास अगर कॉपी है तो हम कहेंगे दोनों में कोई तमीज नहीं है, यानी दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क, फर्क के लिए यूज किया जाता है तमीज का वर्ड, ठीक है। अगर दोनों सिमिलर होते हैं तो सिमिलर बोला जाता है। अगर यूं बोलना होता है ना सामने वाले, क्या दोनों में कोई तमीज नहीं है क्या, तो नॉर्मली अरबी के अंदर तमीज का माना जो होता है फर्क के लिए होता है। जैसे कि एक बच्चा है और एक बड़ा है, तो हम बोलेंगे तुम दोनों में कोई तमीज नहीं है, यानी तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। कोई अगर बड़ा बच्चे जैसा बन रहा होता है या कोई बच्चा बड़े जैसा बन रहा होता है तो वर्ड यूज करते हैं तुम्हारे में तमीज नहीं है। तो रियल मीनिंग तमीज का होता है मई जैसा यूमई ये तू तमीज। तो तमीज का माना होता है इसमें तमीज है, इसमें तमीज, मई, मई ऐसा युमय्यिज़ु तमयीज, असल में दो या है, तमीज नहीं है, तमयीज है, तमयीज। तमयीज का मतलब होता है फर्क करना, फर्क करना, बतलाना, वाजे करना। बहुत सारी मीनिंग इसके होते हैं। तो यहाँ पर इसको कहते हैं कम को इसमें तमयीज, तामीम या जा, यहाँ लिखा हुआ इसमें तमयीज। ओके, क्या काम है इसका? यह हमेशा मंसूब रहेगा, जैसे कि हमेशा कम रहेगा, ये किम और कुम कभी नहीं होगा, कम कम ही रहेगा। और जब भी किसी इसम से पहले ये आएगा कम, तो अपने बाद वाला जो इसम है ना, ये अपने बाद वाले इसमें को ये नसब देगा। नसब से मीन्स कि उसको जबर दे देगा। जैसे कि अब अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है तो दो जबर दे देगा अलिफ के साथ। जैसे कि मिसाल के तौर पर किताबुन है, किताबुन एक वर्ड है, अब अगर इसके आगे कम लग जाएगा ना तो ये किताबन हो जाएगा। सय्यारतन, तो सय्यारतन तो पहले से ही गोलता है, जब गोलता है तो उसके ऊपर जो है वो दो जबर लग जाएगा। तो अगर किसी भी इसमें के आखिर यानी जिसके आखिर में तनवीन हो तो अलिफ के साथ उसको लिखा जाएगा। जैसे कि किताबुन हो गया, कलमुन हो गया, तो उसको किसके साथ लिखा जाएगा? एक अलिफ के साथ उसको लिखा जाएगा। और अगर गोलता वगैरह है, अगर आखिर में गोलता वगैरह आ गए तो फिर आखिर में अलिफ नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको हम जरा यहाँ लेके जाके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब देखिए स्क्रीन पर, भैया यहाँ हो जाओ, ये यहाँ हो जाओ। अब कम, कम सबसे पहले लिखा हुआ है कम, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं इसमें तमीज, ता मीम या और जा, या और जा, तमीज। इसका नाम हो गया इसमें तमीज, यानी किसी चीज में तमीज पैदा करना। क्या होता है? ये हमेशा मंसूब होता है, यानी हमेशा ये कम रहेगा, कम 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 ही रहेगा। ये कभी भी कुम और किम नहीं होगा, कम कम ही रहेगा, ये जबर के साथ ही आएगा। क्या काम है इसका? ये बाद वाले इसमें कोई नसब देगा, नसब, नसब, नसब का मीनिंग होता है जबर देना, जबर देगा। ठीक है, अब अगर जो इसके बाद वाला इसमें है अगर उसमें तनवीन है तो उसको अलिफ के साथ जबर देगा। जैसे कि किताबुन, तो किताबुन में तनवीन तो है, तो अब जबर के साथ एक अलिफ भी लगा देगा। अब बोल इसको बना देगा किताबन, बाद दो जबर, बन, किताबन। और अगर गोलता वगैरह हो तो गोलता पर दो जबर देगा, गोलता पे अलिफ नहीं लगाएगा। जैसे कि सय्यारतुन, तो सय्यारतुन में अब अलग से अलिफ नहीं लगाएंगे, बल्कि वही गोलता पर दो जबर लगा देंगे। ठीक है,
तो क्या कायदा है, कम ये इसमें तमयीज है, और ये क्या करता है, ये बाद वाले इसमें को जबर देता है, नसब देता है। बाद वाला इसमें अगर तनवीन है उस पर तो एक अलिफ के साथ उसको दो जबर देगा, और अगर गोलता है तो फिर इस गोलता पे सिर्फ दो जबर दे देगा, ये कम। इसके माने होता है कितना, कितना के लिए उसके, जैसे कि हमें बोलना है कि तेरे पास कितनी किताबें हैं, कम सय्यारतन इंदका, कम किताबन इंदका, तेरे पास कितने कलम हैं। तो तेरे पास को बोलने के लिए बाद में लेकर आएंगे इंदका, यानी तेरे पास, और किताब कितनी है तो कम किताबन, कम कलमन, कम कलमन, कम कलमन इंदका, इंदका, तेरे पास कितने कलम हैं। ये कम यूज किया जाता है कितने के लिए, इसका तर्जुमा कितने से होता है। तो बताएंगे इसको जरा, उमें से बोल के आए खोपड़ी में, देखिए। कम इसमें तमीज है, हाँ। कम पर हमेशा नसब ही रहेगा, हम्म। और इसके बाद आने वाले इसम पर ये जबर देगा। हम्म। अगर तनवीन है तो अलिफ के साथ दो जबर देगा, हम्म। और अगर गोलता है तो अम, बगैर अलिफ के बगैर अलिफ के साथ दो दो जबर जबर देगा। देगा, ठीक है। आप बताइए डॉक्टर साहब, क्या कायदा है कम का। कम कम मतलब कितना, या इंग्लिश में हाउ मेनी, जैसे कम रूबिया बोल सकते हैं। और ये जो है सो इसमें तमीज है, और इसके बाद वाला जो आने वाला वर्ड है, जो लफ्ज है, उसको ये जबर देगा। और अगर ऑलरेडी तनवीन है तो अलिफ देकर जबर देगा। और जो गोल ताब वाला है, अगर तो गोल ताब वाले के पास अलिफ नहीं देगा, वो उसी पे दो जबर दे देगा। आप बताइए इकराम साहब, क्या कायदा है कम का। हाँ जी मुफ्ती साहब, कम जो है वो इसमें तमीज है, हम्म। और कम जो है वो उसके बाद वाले इसमों को जबर देगा। हम्म। और तनवीन लगी हुई है तो वो एक अलिफ देगा, और अगर दो पेश है तो दो जबर दे देगा गुलता पे, इसमें के ठीक है, आखिर में अगर गुलता। तो क्या इसका माना क्या होता है कम का। कितना। ठीक है, आप बताइए जेबा जी, क्या कायदा है कम का। जी सर, कम के मायने हैं कितना, और कम जो है वो इसमें तमहीज है, और कम जो है अपने आने वाले इस्म को जबर दे देता है। और हम्म। अगर तनवीन की सूरत में है तो फिर वो दो जबर के साथ आता है और एक अलिफ के साथ। ओके, आखिर वाली इसमें पर तनवीन है तो अलिफ के साथ दो जबर आएगा, और अगर आखिर वाली इसमें पर गोलता है तो फिर गोलता पर दो जबर आ जाएगा, उस पर अलिफ नहीं आएगा, ये बात है, ठीक है। जी। जी चलिए, सर। अब आगे हम वोकेबलरी देखते हैं, इस लेसन की थोड़ी सी है, क्या है आपके सामने, देखिए स्क्रीन पर है। अल अजलतु, अल अजलतु, अजला, अल उजलतु, अगर ये पेश होता ना तो उजलत का मतलब होता है जल्दी, लेकिन अल अजला, अल अजलतु, अजलतु मतलब पहिया, गाड़ी का पहिया, गाड़ी का पहिया होता है, पहिया टायर, टायर को बोलते हैं पहिया, टायर को बोलते हैं पहिया उर्दू में, पहिया, आप टायर भी बोल सकते हैं। असनतु, असनतु मतलब होता है साल, सनतु मीन्स साल होता है, साल। अलमिस्तरतु, अलमिस्तरतु स्केल, अलमिस्तरतु स्केल। अर रियाल, रियाल रियाल के लिए आता है, जो चलता वगैरह है, जो करेंसी है। अर्रकातु, अर्रकातु वाहिद जमा रकात, रकात यानी जो नमाज के रकात होती है उसको रकात बोलते हैं। अल ईद, ईद का माने खुशी होता है, लेकिन ईद का माने वही ईद, जैसे बकरा ईद और जो है ईद उल अजहा, ईद उल फित्र हम बोलते हैं, वही ईद है। अन नाफिदा तो इससे पहले भी आ गया, खिड़की, और रोशनदान के लिए भी आता है, खिड़की जो हमारे घर में होती है, और इसी तरीके से रोशनदान भी होता है, रोशनदान जो है वो जो लालटेन वगैरह होती है, लालटेन वगैरह, उसको भी नाफिदातु कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी रोशनी होती है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर इस माने में भी यूज किया जाएगा, और नाफिदातु मतलब खिड़की, क्योंकि खिड़की जब खोलते हैं ना तो बाहर से रोशनी आती है। रोशनदान होता है लालटेन, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मली घर गाँव वगैरह में यूज करते हैं, और देखा होगा आपने, लालटेन यानी वो जो कांच की होती है, उसमें थोड़ी सी तेल नीचे होता है, फिर उसमें धागे के जरिए जलाया जाता है, फिर अंदर जो है वो कांच में जल रही होती है, डिबिया सी, तो उसको बोलते हैं लालटेन, समझते होंगे आप लोग। उसी को, और नाफिदातु उसको भी कहते हैं। असब्बुरतु माने ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट, असल में सब्बुरत मतलब होता है बोर्ड,
अब चाहे ब्लैक बोर्ड हो चाहे व्हाइट बोर्ड हो, दोनों को बोलेंगे सबूरा। अल हय्यु, अल हय्यु मतलब वो मत पढ़ देना। अगर हय्यु का माना आप इससे पहले नहीं पढ़े हो तो क्या बोलेंगे? आप में से किसी से पूछूंगा अल हय्यु माने क्या है, आंख बंद कर आप लोग बोलेंगे जिंदा। क्योंकि सूरे वो हम पढ़ते हैं आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। तो वहां हई का माना होता है अल्लाह हई है, अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है, और कय्यूम अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए कायम है। यही अरबी का कमाल है। अरबी एक ही वर्ड एक ही माने के लिए नहीं आता ना, तो वहां हई का माना जिंदा है। नॉर्मली हई का माना जिंदा ही होता है, लेकिन यहाँ एक हई का माना होता है महल्ला। महल्ला महल्ले वाले, महल्ला महल्ला, महल्ले वाले भी नहीं, महल्ला। तो महल्ले के लिए वर्ड आता है अल हय्यु। अब ये मिस्टेक ना कीजिएगा, इस सबक में ये सब वर्ड आने वाले हैं। चलिए अब हम चलते हैं लेसन नंबर 18 की तरफ। तो पढ़वाते हैं अब थोड़ा थोड़ा सबसे, देखते हैं कौन कौन एक्टिव है। तो सबसे पहले पढ़वाते हैं हम। चलिए पढ़िए उम्मे सैफुल्लाह आप। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सु सामिन अशर, 18वां सबक। अल मुदर्रिसु, उस्ताद ने पूछा, कम अखन लका या मुहम्मदु, ऐ मुहम्मद तेरे कितने भाई हैं? हाँ, तेरे पास नहीं आएगा, इंसानों के लिए इंदका नहीं आता, लका आता। जी और किसी चीज के मुतालिक पूछना इंसानों के अलावा के लिए तो इंदका आता। पढ़ लिया है ये? जी, ओके। कम अखन क्यों लाए? क्योंकि कम के बाद आने वाले इसम पर दो जबर आएगी हाँ, अलिफ के साथ क्यों लाए? अलिफ के साथ। क्योंकि अखुन आता क्योंकि है, अखुन इसमें तनवीन आती है ना, गोलता नहीं। तो जी, गोलता नहीं हो तो अलिफ के साथ लाएंगे, और गोलता है तो बगैर अलिफ लाएंगे। ये सिंपल याद करने का तरीका, ठीक है। तो उस्ताद ने पूछा कम अखन लका या मोहम्मद, या मोहम्मद कम अखन लका, तेरे कितने भाई हैं? चलिए। मोहम्मद ने कहा, ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। ओके। अल मुदर्रिसु, उस्ताद ने पूछा, व कम उख्तन लका, और तेरे कितने बहनें हैं? मोहम्मद ने कहा, ली उख्तानी, मेरे दो बहनें हैं। तो ये उख्ताने क्या बता रहा है, क्या है ये उख्ताने? ये तस्निया है। किसका तस्निया है? उख्तुन का तस्निया है। माशाअल्लाह, उख्तुन वाहिद है, और इसकी जमा क्या आती है उख्तुन की? अखवातुन, अखवातुन आती है, माशाअल्लाह। मिडल में क्या आता है अब इसके, इसका तस्निया क्या है? अख्तानी, अरे उख्ताने कहाँ से हो गया भाई? अख्तानी, अख्ताने नहीं, उख्तान। उख्ताने पेश के साथ। चलिए आगे। अल मुदर्रिसु, उस्ताद ने पूछा, कम अजलतन लिद दर्राजती या हामिदु, हम्म ऐ हामिदु, ऐ हामिद, हम्म, साइकिल के कितने पहिए हैं? हम्म हामिदुन लहा अजलताने, उसके हम्म दो पहिए हैं। अच्छा, इसको इस तरह बोलेंगे कितने पहिए होते हैं। साइकिल के कम अजलतन कितने पहिए होते हैं, कितने टायर होते हैं? तो हामिदुन, हामिद ने कहा कि लहा अजलतन, उसके दो पहिए होते हैं। चलिए माशाल्लाह। अब आप पढ़िए जरा। जेबा जी आसान आप पढ़ दें जरा, मुश्किल मुश्किल दूसरे लोग पढ़ रहे हैं। चलें। चलिए, यहाँ नहीं है, आप चाय वगैरह पीने गए। चलिए आप पढ़िए इकराम साहब। मुझसे सर मैं बस में हूँ। कोई बात नहीं, चलिए आप पढ़िए डॉक्टर साहब। जी, मुदर्रिस, कम ऐदन इस सनती या जकरिया, कितनी एक साल में कितनी ईद होती है वो जकरिया? जकरिया ने होती जवाब हैं दिया, होती है। कितनी ईदें हैं एक साल में, कितनी कितनी ईदें ईदें हैं, हैं? एक साल में कितनी ईदें हैं? जकरिया, फी सनती ईदानी, फिस एक साल में, सनती, फिस सनती, फिस। इस सनती ईदानी, साल में दो ईदें हैं। हम्म हुमा ईद उल फित्र व ईद उल ज़हा। आ नहीं, आप एराब सही एकदम आखिरी वाला पढ़ना है एराब। हुमा ईद उल फित्र फितरी। व ईद उल फित्री हम्म व ईद उल अज़हा। हाँ। तो दोनों ईद उल फित्र है और ईद अज़हा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताइए, ये फिस सनत ईदान कहा गया, ईदान ये किसका
क्या बता रहा है ईदान? ईद की तस्निया है ईदान। ये हुमा क्या बता रहा है? हुमा भी तस्निया है, हुम का हुआ का तो ये तस्निया है हुमा। इसका मर्जा क्या है? जब भी हम जमीर है ना, जिसको जी, हम, जमीर तस्निया हाँ, है ये। तो ये जो तस्निया है, ये जब भी हम जमीर की बात करेंगे तो पीछे जो बात आ गई है उसी की तरफ इशारा करने के लिए जमीर आती है। तो ये किसकी बात है? हुमा के अंदर कौन छुपा है? इसका मर्जा क्या है? ये जो पीछे जो सवाल पूछा गया है, तो हाँ, ये जो ये दो जमीर लाई ईदें जाती है होती ना, जमीर, तो अरबी में ये पूछा जाता है कि ये जमीर किसकी तरफ राजे है, यानी इसका मर्जा क्या है। तो हैं। आप बोलेंगे तो ईद है, क्या है इसका मर्जा? ईद। यानी हुमा के अंदर क्या छुपा हुआ है? ईद छुपी हुआ है, कि ईद ईद को बताया ईद जा रहा है ना। हम्म, क्योंकि पीछे, हुमा हुमा मरजा ईद। हाँ, तो अब अगर आप या तो हुमा तर्जुमा कर लें इसका, या तो ये तर्जुमा करेंगे कि दोनों ईदें, तो वो दोनों जी ईदें ईद उल फित्र और ईद उल अजहा है। तो हमेशा जमीर के अंदर ये पीछे वाला जो वर्ड होता है वो छुपा होता है, इसमें छुपा होता है, क्योंकि बगैर नाउन के तो नहीं लाएंगे इसको। ओके, जी जी पीछे जो नाउन होता है उसी की तरफ ये इशारा कर रहा होता है। तो ईद उल फित्री, वो ईद उल अजहा, तो ये ईद उल फित्री क्यों हो गया? जी जी। ईद उल फित्र मीन्स क्या बन रहा है ये? ये क्या बन रहा है? ये ईद बन रहा है मुजाफ, और फित्र बन रहा है मुजाफ इलैह। हम लोग जो ओके। बोलते हैं वर्ड ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, हम लोग बोल देते हैं। इसका अगर रियल मीनिंग देखें तो मुजाफ ईद, ईद का माने होता है खुशी, और फित्र का मतलब होता है रोजा तोड़ना। मतलब एक होता है ना सहरी, मतलब रोजा रखना, यानी सहर करना, जी सहरी करना। और और एक होता है फित्र, जैसे कि इफ्तार हम लोग बोलते हैं, उसी से फित्र है। फित्र का मीनिंग होता है कि, मतलब ये है कि तोड़ना, रोजे की मीन से में अगर ले जाए तो उसका माना होता है तोड़ना, यानी ये है कि खाना खाना। ठीक है, जी 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 खाना खाना। तो गोया कि फित्र, ईद उल फित्री, फित्र की खुशी, यानी खाने की खुशी, यानी वही रोजे ना रखने की खुशी। एक तो रोजे रखने की खुशी होती है रमजान में, फिर ईद का दिन वो होता है जिसमें रोजा नहीं रखने की खुशी, क्योंकि अल्लाह ताला के हम क्या होते हैं? हम मेहमान होते हैं, अल्लाह ताला हमारे मेजबान होते हैं। तो इसका माना जी क्या हो जाता है? फितरी, ईद उल फित्र यानी फित्र की खुशी, यानी ना रोजा ना रखने की खुशी। ओके। ईद उल जी अजहा, ईद माने खुशी, अजहा मतलब कुर्बानी, तो कुर्बानी की खुशी, कुर्बानी की खुशी, ये है मुजाफिल। समझ में आया? जी जी जी। तो ये असल में अब तर्जुमा नहीं किया जाता, हम लोग उसको टर्म के तौर पे यूज करते हैं। ईद उल फित्र यानी एक शव्वाल, यानी रमजान के बाद जो ईद होती है। ईद उल अजहा यानी 10 जिल हिज्जा, जो 10 जिल हिज्जा को होती है ईद उल अजहा, बकरा ईद जिसको कहा जाता है। जी चलिए आगे बढ़िए। ओके। मुदर्रिसो या इब्राहिम अबू या का इब्राहिम हो भाई, पूरा या पढ़ना जरा इब्राहिम आप। या इब्राहिम अबू का ताजरी कबीरुन। तैजिरुन कबीरुन, ताजिरुन कबीरुन। ओ इब्राहिम, ओ नहीं, तुम्हारे ए इब्राहिम, ए इब्राहिम, तुम्हारे अबू बड़े बिजनेसमैन हैं। कम सय्यारतु इंदहु। कम सय्यारतन इंदहु। कम सय्यारतन इंदहु। उनके पास कितनी कारें हैं? हाँ, तो इब्राहिम इंदहु। इब्राहिमू, पूरा बोलना है, इब्राहिमू। इब्राहिमु क्यों ऐसा हो रहा है इब्राहिमु। डॉक्टर साहब? इब्राहिमुन नहीं आ रहा है यहाँ पर, इन नाम के अंदर क्यों नहीं तनवीन आ रही है इब्राहिम में? क्योंकि इब्राहिमु, क्योंकि ये मैं भूल रहा हूँ। हाँ, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, वो सिंपल है, नॉन अरबिक नेम है। नॉन अरबिक नेम अगर मुज़क्कर के हो तो उसमें तनवीन नहीं आती। ओके, जी जी जी। इस वजह से नहीं, वरना तो हामिदुन में आई तनवीन, इब्राहिमुन भी आनी चाहिए थी। तो हमें क्या कायदा है? इसका कायदा बताइए जरा, ज़ेबा जी आप बता सकती हैं इसका कायदा, कि मुज़क्कर और मुअन्नस के नाम में तनवीन का क्या कायदा है? कब तनवीन आती है, कब नहीं आती है? सर ये मतलब क्या बताना है? ये बताना मुजक्कर है, के। हाँ, मुज़क्कर और मुअन्नस यानी जो नाम होता है इंसानों का, तो उसके आखिर में हम्म, तनवीन कब आती है और कब नहीं आती, क्या कायदा है इस सिलसिले में? औरतों के नाम के आखिर में तनवीन आती है और मर्दों के नाम के अच्छा, आगे तनवीन नहीं आती। हाँ, औरतों के नाम के आखिर में आती है? आपने तनवीन पूछा, गोलता पूछा सर, नहीं, तनवीन गोल नहीं, पूछा। सिंपल सिंपल तनवीन पूछा, तनवीन। तनवीन पूछा जी। तनवीन बोलते हैं वो दो हाँ जबर तो दो जेर दो पेश दो को, देर दो जो पेज नूरानी को कायदे में तनवीन। बच्चों को बताया जाता है ना, दो जबर दो पेश दो जेर को बोलते हैं तनवीन। जी। वो, तो वो आती है इंसानों औरतों के के नाम नाम में। नहीं आती, क्या, नहीं क्या आती कायदा है? उसमें। क्या कायदा है? हम मुकम्मल बताइए कायदा क्या है।
मर्दों के नाम के जो है पीछे तनवीन जो है वो आती है अगर वो गैर अरबी नेम है तो। औरतों के नाम के आगे तनवीन नहीं आती है, गोलता आती। यानी अगर गैर अरबी नाम है तो तनवीन आएगी मर्दों में? नहीं आएगी। तो अब पूरा कंप्लीट बता दीजिए, एक मरतबा अभी आपने बोला कि आएगी गैर अरबी नाम हो तो, फिर कहा कि नहीं आएगी। नहीं, आदमियों के नाम के पीछे तनवीन आया करती है सर, औरतों के नाम के पीछे तनवीन नहीं आती। ओके, तो आया यहाँ आनी चाहिए थी फिर, इब्राहिमों में इब्राहिम होना चाहिए था। नहीं सर, इब्राहिम जो है वो गैर मुनसरिफ है, इब्राहिम पे नहीं आएगी। अच्छी, तो आप बोल नहीं पा रहे उसको, ठीक है, थोड़ा बहुत पहुंचे आप। उम्मे सैफुल्लाह पूरा बोलिए आप, बहुत सिंपल है ये। देखिए अभी बोलेंगे, बोलिए उम्मे सैफुल्लाह क्या कायदा है तनवीन का? औरतों के नाम के आखिर में तनवीन नहीं आती है, हम्म। और मुज़क्कर के नाम के आखिर में तनवीन आती है। हम्म। और इसी तरह से अगर वो गैर अरबी नाम हुए तो उन पर तनवीन नहीं आती है। हम्म। और और अगर और कब नहीं आती है? देखो सिंपल, पहले इस तरह आप लोग कॉलम बना लेना हमेशा कि मुज़क्कर के नाम में तनवीन आती है, हामिदुन मोहम्मदुन तनवीन आती है, मुअन्नस के नाम में कभी नहीं आती है। हो गया 2 कॉलम। अब सेकंड कॉलम, हाँ मुज़क्कर के नाम में भी तनवीन नहीं आती है, उसके आने के बहुत से रीजन है। नंबर 1, अगर मुज़क्कर के नाम के आखिर में गोलता लग गई, जैसे कि उसामतु, इकरामतु, तो अब अगर मुज़क्कर के नाम के आखिर में भी गोलता लग गई तो उसमें भी तनवीन नहीं आएगी, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि अगर मुज़क्कर का नाम गैर अरबी है, गैर अरबी है, जैसे कि इब्राहिम हो, मूसा वगैरह, तो उसमें भी तनवीन नहीं आएगी। हाँ, अगर गैर अरबी नाम है और 3 ही वर्ड है और मिडल वर्ड जो है वो उसका साकिन है, मिडल वर्ड उसका जो है साकिन है, तो फिर उस सूरत के अंदर गैर अरबी नाम होने के बाद भी तनवीन आएगी, जैसे कि नूहुन, लूतुन, शीथुन। अब बोलिए उनमें से आप बोलिए से बजी इसी को। जी सर, आपने बताया कि जो तनवीन है वो मुज़क्कर के नामों में आया करती है, मुअन्नस के नामों में नहीं आती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बताया है कि जो गोलता है, जो गैर अरबी जो नेम होते हैं तनवीन नहीं आती है। गोलता अगर मुज़क्कर के नामों के लास्ट में जो है गोलता लगी हुई है, तनवीन जब भी नहीं आती है, और अगर गैर अरबी नेम होंगे तनवीन जब भी नहीं आती है। और अगर नॉन अरबिक नेम है तब एक मरतबा आती है, वो कब आती है? हाँ, तो वो इस वक्त तब आती है सर जब गैर अरबी नेम होते हैं, जैसे कि नूह। गैर अरबी नेम 3 ही वर्ड, 3 ही हरफी हो तब। तीन और हरफी हो, मिडल क्या हो उसका, 3 हरफी होने के साथ साथ मिडल यानी दरमियानी कलिमा क्या हो, साकिन हो। साकिन उस हो। सूरत में गैर अरबी होने के बाद भी तनवीन आ जाएगी, ठीक है। ओके सर, प्लीज। तो यहाँ अब ये कौन सी बला है ये इब्राहिम? सर ये गैर मुनसरिफ है, मतलब कि गैर गैर अरबी मुनसरिफ नहीं नेम है। बोलेंगे, देखो गैर सॉरी मुनसरिफ एक सॉरी ऐसी सर, टर्म है कि जो हम गैर गैर नॉर्मली अरबी किसी को नहीं नेम है। समझा सकते। गैर ठीक। अरबी नेम है जी, गैर अरबी देखो नेम गैर है। मुनसरिफ एक एक टर्म है नौह की। और जी जी। आगे मैं आपको बोलूं गैर मुनसरिफ किसको बोलते हैं, पूछूं? सर गैर अरबी नेम है। हाँ, तो ये आसान है आपके लिए बोलना कि गैर अरबी नेम है, गैर मुनसरिफ समझाना जी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, जिसको जी अपने लिए खड्डा नहीं खोदना चाहिए, है ना। अपने लिए जी आसानी सर। इस्तेमाल करना। अगर अब गैर मुनसरिफ अभी आपके ऊपर मुसीबत आएगी कि गैर मुनसरिफ किसे बोलते हैं, तो खामा खा उसको नहीं बोलना है, ठीक। चलिए, तो अब जी सर। आप बताइए। चलिए डॉक्टर साहब पढ़िए जवाब। इब्राहिमो पता चल गया आपको, इब्राहिमो जी क्या जी है? जी, इब्राहिमो गैर अरबिक नेम है, तो इब्राहिमो होगा। तो ये बताइए, इंदहु। इससे पहले ये आया कि नहीं आया ये सबक? जी 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 जी, आ बिल्कुल गया ना, बिल्कुल। चलिए जी आ माशाल्लाह। गया। इंदहु सय्यारतानी कबीरतानी हम्म। व सय्यारतानी सगीरतानी। सैयाराता ने, सैयारता ने। सय्यारतानी व सय्यारतानी सगीरतानी। हम्म। उनके पास 2 बड़ी कार है और हम्म। 2 छोटी कारें हैं। और भैया वाओ। हाँ, और बता ना, उनके पास 2 बड़ी गाड़ियां हैं और दो हम्म। छोटी गाड़ियां हैं। ओके ठीक है, चलिए ठीक आप है। पढ़िए जेबा जी। हाँ। इकराई या उख्ती। हम्म, जी जी सर, इसका मतलब बताना। इसका मतलब होता है कि मेरी बहन पढ़ो। अच्छा जी। हम्म। हाँ जी। अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस ने सवाल किया, मुदर्रिस ने पूछा, कम नाफिजतन फी गुरफतिका या इस्माइलु,
ए इस्माइल, कितने प्यालियां हैं तेरे कमरे में? हाँ, इस्माइल, प्यालिया नहीं भाई, रोशनदान बताया था ना अभी। अच्छा, रोशनदान। या तो खिड़की बोल लीजिए या तो रोशनदान हाँ बोल हाँ लीजिए। हाँ, ये प्याली खिड़की कहाँ से लाया खिड़की। तर्जुमा भाई मार्केट में। हाँ जी। तो इस्माइल ने जवाब दिया, फीहा नाजिफतानी, हाँ उसमें दो नाफिजतानी, हाँ। हम्म, उसमें दो खिड़कियां हैं। अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस ने पूछा, लिमन हाजानिल दफ्तरानी, तेरे लिए तेरे कितने दफ्तर हैं? तेरे नहीं भाई, अली, कहाँ आ गया, क्या तेरे के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ। लिमन, लिमन के लिए तेरा होता है। बेचारा हादा नहीं क्या सर, करेगा, हादा क्या कसूर है यहाँ पर। अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस ने पूछा, लिमन हाजानिद दफ्तरानी, ये दो दफ्तर किसके लिए हैं, या ये दफ्तर दो मतलब, दफ्तर किस? दफ्तर बोले तो ऑफिस। हाँ, ऑफिसर। भैया ऑफिस नहीं होता दफ्तर मीन्स, नॉर्मली दफ्तर को हम ऑफिस बोलते हैं, उसकी मीनिंग में नहीं है। अच्छा, हाँ, हम्म। रजिस्टर, रजिस्टर। अरे कॉपी पढ़ लिया ना आप लोगों ने, कॉपी हाँ, क्या आता कॉपी, है, क्यों भूल जाते। नोटबुक। सर रजिस्टर भी बोलते। दफ्तर वो उर्दू बोलते हैं, ये अरबी है ना। अच्छा, हम्म। नोटबुक, नोटबुक। जी जी तो भाई। अली ने जवाब अरे दिया, पहले सवाल ही हुमायूं। तो सही कर लीजिए, बाद में जवाब दीजिएगा। जी, ये दो नोटबुक किसकी हैं? अल हम्म। मुदर्रिसों ने सवाल किया कि ये दो नोटबुक किसकी हैं? तो अली ने जवाब दिया, हुमाली, ये दोनों मेरी हैं। ठीक है, जी। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस ने पूछा, लिमन हातानिस, लिमन हातानी, हातानिल मिस्तरतानी, हाँ, मिस्तरतानी। मिस्तरतानी। सर ये मिस्तरतानी क्या होता? मिस्तरतुन ऊपर आ गया, स्केल इसका माना होता है। क्या होता सर? स्केल, फुल पट्टी बोलते हैं, फुल पट्टी। हाँ, नहीं, जी जी। तो ये दो जो स्केल हैं वो किसके हैं? तो यूनुस ने जवाब दिया, हुमाली, ये दोनों मेरे हैं। ठीक है। जी सर। यूनुस क्या पढ़िए, क्या एराब आएगा। यूनुसा आएगा सर। यूनुसा। या तो यूनुसा आएगा या यूनुसु, तो यहाँ पे पेश के साथ आएगा। नहीं, ये आप जो बोलते थे ना या तो ये आएगा, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको, यूनसा क्यों आएगा। अगर एक चीज पे दो एराब आ सकते तो दोनों का रीजन होना चाहिए ना। सर ये पेश आएगा यहाँ पर तो। आपने कहा ना कि या तो यू नसा आएगा या तो यूनुसु, तो यू नसा का कोई नहीं, रीजन है। वो मैंने गलती से बाय मिस्टेक बोल दिया, यूनुस आएगा सर, ऐसा बोलिए, यूनुस वो यूनुस ही लास्ट। आएगा, क्या बोलिए, यूनुस यू ही आएगा, एक ही एराब आएगा, अब उसका क्या रीजन है। उसका क्या रीजन है? हम्म। उसका क्या रीजन है? देखिए अभी पता चलेगा, बताइए भाई, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। बताइए डॉक्टर हम्म, साहब, आप भी बता सकते हैं, देखिए अभी। ये या यूनुसु है, क्योंकि ये नॉन अरबिक नेम है तो नहीं भाई, इसलिए वो तो हो गया, इस पे क्यों आएगा पेश। क्योंकि ये नाम है, इसम है और नॉन अरबिक नाम है। नहीं पहुंचे आप भी। अभी देखिए इकराम साहब तो नहीं बोले, उम्मे सैफुल आप बताइए, क्यों आएगा इस पे पेश। जी, इकराम साहब बता सकते हैं बस में से। जिस इसम पे कोई जबर जेर पेश देने वाला ना हो, और जबर जेर देने वाला ना हो तो उसके इसम के आखिर में पेश ही आता है। सिंपल फॉर्मूला है, ये चीज याद रख लेनी, इसको लिख लेना है अपने माथे के ऊपर। जब अरबी पढ़ना आपने शुरू की है, पहले दिन ही ये बताया है कि कोई भी इसम अगर उस पर कोई जबर और जेर देने वाला नहीं तो उस पर पेश ही आएगा। ठीक है, ये है अरबी का सिंपल फॉर्मूला। अगर कोई जबर देने वाला है तो जबर आ जाएगा, कोई जेर देने वाला तो जेर आ जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों नहीं है तो पेश ही आएगा। इसलिए मैंने इनको कहा कि आपने कहा ना या तो यूनुसा आएगा या तो यूनुसु आएगा, तो यूनुसा होने के लिए कोई रीजन होना चाहिए जो कि यहाँ नहीं है। जी जी, नहीं सर, वो मैं ना इनके दोनों एरा बता रही थी। नहीं नहीं, आप एराब नहीं बता रहे, आपको हमने पूछा कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है, यूनसा भी अगर आएगा तो उसका रीजन नहीं बताया आपने, और यूनुसी भी है तो उसका भी रीजन नहीं बताया ना, ऐसा बोलिए कि नहीं पता था भाई। ला अदरी बोल रहे हैं तो कोई हरज नहीं, ठीक है। नहीं पता होना भी ये एक इल्म है, यानी किसी चीज को ये बोलना कि हमें नहीं पता, ये भी एक इल्म है, ठीक, हर वक्त जरूरी थोड़ी ना है कि आप सही हो, गलत होना भी एक इल्म है। चलिए अच्छी बात है, जैसे कि आपको इस तरह तो नहीं पता, आपने पूछा सर इसका क्या माना, तो हमने बताया स्केल। सेम इसी तरीके से यूनुसु में अब आप कहते हैं कि सर यूनुसु का माना नहीं पता, ये है, ठीक है।
तो आप जब ये जवाब देंगे इसका दो एराब आ सकता है, आप पकड़ होगी, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आपको पता है दो एराब आ सकता है, तो फिर वो हाँ, जवाब। दो आ सकता है। जी बिल्कुल। किसी तालिब इल्म को पढ़ाते पढ़ाते आपने बता दिया कि यूनुसा भी आएगा यूनुसी भी आएगा, तो तालिब इल्म पूछेगा टीचर आप बताइए यूनुसा क्यों आएगा, तो फिर आप उसको जवाब देंगे उसके बाद कि नहीं असल में हो गई गलती मुझसे, तो इसलिए एक ही जवाब दें कि यूनुसी आएगा। और यूनुसी अब क्या आएगा, आप क्यों बताइए क्यों आएगा यूनुसु, जी सर। यूनुसु क्या आएगा अब, पेशी क्यों आएगा। क्योंकि अभी इकराम सर ने बताया कि कोई भी इसम पर इकराम नहीं भाई, जबर। वो तो कायदा है अरबी का, उन्होंने तो एक जरिया बता, उनको छोड़ दीजिए, उनका उनके हवाले के बगैर कायदा बताइए। नहीं सर, तो मुझे एकदम से अभी ध्यान आया ना, कोई भी इसम पर जब जबर जेर देने वाला आमिल नहीं होता, कोई भी इसम के आगे जब जबर जेर देने वाला आमिल नहीं होता तो फिर उसके ऊपर पेश आया करता है। जबर जेर देने वाला ना हो, वो जो है ना जबर जेर देने वाला, वो देने वाले को ही आमिल कहते हैं, ठीक है। हजर जी अस्वद का सर। पत्थर, तो हजर का मतलब खुद पत्थर होता है और अस्वद मतलब, और हजर मतलब पत्थर, और खुद उर्दू में पत्थर बोलते हैं, ठीक है। आबे जमजम का पानी, आबे जमजम माने खुद ही जमजम का पानी, आप मतलब पानी। तो मार्केट में ऐसी चीज चल रही होती है जैसे कि आबे जमजम का पानी, हालांकि ये गलत वर्ड है बोलने के, आबे जमजम बोलेंगे। हजर अस्वद का पत्थर नहीं बल्कि बोलेंगे हजर अस्वद, बस खाली। हजर अस्वद का मीनिंग क्यों खुद हो गया कि काला पत्थर। इसी तरीके से जबर जेर देने वाला, ये खुद देने वाले को आमिल बोलेंगे, तो जबर जेर देने वाला आमिल, तो आमिल का जो एडिशन वो जरूरी नहीं है, ठीक है। जी सर। चलिए, तो कल ये सबक आप हजरात का वापस सुनूंगा, लेसन नंबर 18, और ये कंप्लीट करना है। आप लोग रीड करके आइए, अच्छी रीडिंग करके आइए, इसका मतलब ये कि आप लोग रीड नहीं करते हैं फिलहाल। इतने छोटे छोटे से लेसन है कि अगर आप सोने से पहले जिस तरीके से अल्लाह बिस्मिक मुतवाहिया पढ़ते हैं और उसके बाद खाली इसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो 5 मिनट में लेसन हो जाएगा। यानी सोने से पहले दवा लेते हैं, कुछ लोग तेल लगाते हैं, कुछ लोग जो है वो बिस्किट खाते हैं, कुछ लोग जो है वो दवा खाते हैं, तो आप अपनी नींद की दवा बना लीजिए दुरुस्तुल लुगतिल अरबिया के अब लेसन्स को लीजिए, पीडीएफ अपने मोबाइल में पढ़ते रहिए, कमा खान लका या मोहम्मद। और जब पढ़े तो जैसे कि मैं पूछता हूँ आप लोगों से, पहले तो रीडिंग अच्छी कीजिए फास्ट, नंबर 2 ये कीजिए, फिर सोचिए ये कम आया है तो कम ने जो ग्रामर बताया मुझे सामने ये फिट हो रहा है, हाँ जितने ग्रामर हमने बताई है, 3 ग्रामर इस लेसन में आपको बताए गए हैं बेसिकली। नंबर 1 बताया गया है तस्निया का, ठीक है, तस्निया का आपको बताया गया है। नंबर 2 बताया गया आपको उसी में कि हुमा बताया गया है कि ये तस्निया आता है हुमा, किसका, हुआ का। और नंबर 3 आपको इस लेसन में बताया गया है कम का क्या कायदा है, हो गया। अब ये तस्निया आ गया जी, जाहिर सी बात है उख्तान यहाँ पर आ गया, पहला हो गया। हुमा भी आ गया यहाँ पर वो जकरिया के सवाल के अंदर, और कम आ गया, तो कम तो सबसे शुरू में आ गया। जो 3 ग्रामर पढ़े हैं वो गोया कि इस सबक में स्टार्ट के ही 4-5 लाइन के अंदर आ गया, हो गया आसान। अब ये पूरे लेसन में आपको यही मशक कराते रहेंगे। तो असल तो यही है कि हम सिर्फ सबक पढ़े ना तो पूरा ग्रामर हमें समझ में आ जाना चाहिए। अब इस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब अगर हमें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें सुस्ती जो है, सुस्ती महाराज, उसका राज हमारे ऊपर है। तो सुस्ती महाराज को बोलिए भाई आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, अब हमारी हुकूमत रहेगी चुस्ती महाराज, तो आप चुस्त महाराज बनिए, सुस्त महाराज को हटाइए, ठीक है। तो कल से कौन कौन देकर आएगा बताएं जरा, कौन कौन पढ़ के आएगा। ये तो खाली मेरा ही हाथ उठ रहा है, मतलब वीडियो के अंदर भी मैं ही दिख रहा हूँ अपने आप को बोलते हुए कि तू ही पड़ गया आएगा। चलिए तो इंशाल्लाह तैयारी करके आएंगे आप लोग, ओके। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।